अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएससी 101 के बायोलॉजी सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर जो कि है सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इसको स्टडी करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने ब्लड और उसके कंपोनेंट्स को डिटेल में समझा था। आज के इस लेक्चर में हम सर्कुलेटरी सिस्टम के दूसरे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स यानी ब्लड वेसल्स और हार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस के साथ। स्टूडेंट्स, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तीन मेजर कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है: ब्लड, ब्लड वेसल और हार्ट। ब्लड एक सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। ब्लड को एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। इसमें प्लाज्मा और ब्लड सेल्स शामिल होते हैं जिन्हें हम पिछले लेक्चर्स में इन डिटेल पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर का फोकस हार्ट और ब्लड वेसल्स पर है। हार्ट एक बहुत पावरफुल मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को प्रेशर के साथ लंग्स और बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक भेजता है। ब्लड वेसल्स एक नेटवर्क की तरह पूरी बॉडी में फैली होती हैं और ब्लड को कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करती रहती हैं। बॉडी में ब्लड वेसल्स की तीन मेन टाइप्स होती हैं: आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। हर वेसल का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ये तीनों मिलकर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को कंप्लीट करती हैं। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेकर जाती हैं। वेन्स बॉडी के टिश्यूज से ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आती हैं। कैपिलरीज जो होती हैं, कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं और इन्हीं के थ्रू सेल्स और ब्लड के दरमियान न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और वेस्ट प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है। आर्टरीज और वेन्स दोनों की स्ट्रक्चर जो है वो काफी सिमिलर होती हैं। दोनों इलास्टिक होती हैं और इनमें स्मूथ मसल्स भी मौजूद होते हैं। हर आर्टरी और वेन की वॉल तीन लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे बाहर एक्सटर्नल लेयर होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और वेसल को प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। जो सेंटर वाली होती है वो मिडिल लेयर कहलाती है। ये स्मूथ मसल्स पर मुश्तमिल होती है। ये मसल्स ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में मदद देती है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। सबसे अंदर इनर लेयर होती है जिसे एंडोथेलियम कहते हैं। ये स्मूथ लेयर ब्लड को फ्रिक्शन के बगैर फ्लो करने में हेल्प करती है। ब्लड वेसल के अंदर जो खाली स्पेस होती है जहां से ब्लड गुजरता है उसे ल्यूमेन कहते हैं। आर्टरीज का ल्यूमेन कंपैरेटिवली छोटा होता है जबकि वेन्स का ल्यूमेन ज्यादा वाइड होता है। आर्टरीज की स्पेसिफिकली बात करें तो आर्टरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो ब्लड को हार्ट से बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचाना होता है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो आर्टरीज सबसे ज्यादा प्रेशर फेस करती हैं। इसी वजह से आर्टरीज की वॉल्स जो है वो बहुत थिक और इलास्टिक होती हैं ताकि हाई प्रेशर को इजीली विदस्टैंड कर सकें। जनरली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जाती है। ये पॉइंट आपके फाइनल टर्म के लिए भी इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज के हवाले से भी। ठीक है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि वाहिद एक आर्टरी है जो कि है पल्मोनरी आर्टरी। ये आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वेन्स पे। वेन्स का फंक्शन बॉडी के तमाम टिश्यूज से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट तक वापस लाना होता है। वेन्स में ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है। कई जगहों पर ब्लड को ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना पड़ता है, खास तौर पर लेग्स और आर्म्स में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेन्स के अंदर वेल्व्स मौजूद होते हैं। ये वेल्व्स जो होते हैं ये ब्लड को सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव होने देते हैं और उसे वापस नीचे की तरफ जाने से रोक देते हैं। इसके अलावा बॉडी के मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो वो भी वेन्स में ब्लड को हार्ट की तरफ पुश करने में मदद करते हैं। जनरली वेन्स जो हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग की तरफ लेकर जाती है और पल्मोनरी वेन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेके जाती है।
ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। कैपिलरीज की तरफ आते हैं तो कैपिलरीज बॉडी की सबसे छोटी और सबसे थिन ब्लड वेसल्स होती हैं। कैपिलरीज आर्टरीज से निकलती हैं और टिश्यूज के अंदर बहुत छोटी ब्रांचेस बना लेती हैं। बाद में ये दोबारा मिलकर वेन्स बना देती हैं। कैपिलरीज की वॉल्स जो हैं वो सिर्फ वन सेल थिक यानी सिर्फ एंडोथेलियम पर मुश्तमिल होती हैं। इतनी थिन वॉल्स की वजह से ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स ब्लड से टिश्यूज में आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स टिश्यूज से ब्लड में आ जाते हैं। यानी कैपिलरीज का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स है। बॉडी की जरूरत के मुताबिक कैपिलरीज की ब्रांचेस ओपन या क्लोज भी हो सकती है, जिससे किसी टिश्यू की ब्लड सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है। एग्जाम में अक्सर कंपैरिजन पूछा जाता है आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज का। तो आर्टरीज ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाती है, वेन्स बॉडी से हार्ट तक ब्लड वापस लाती है और कैपिलरीज टिश्यू के अंदर मटेरियल एक्सचेंज करती है। ठीक है, आर्टरीज की वॉल सबसे थिक होती है क्योंकि इन्हें हाई प्रेशर फेस करना होता है। वेन्स की वॉल्स कंपैरेटिवली थिन होती हैं और इनमें वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कैपिलरीज की जो वॉल्स होती हैं वो सिर्फ एक सेल वन सेल थिक होती हैं और इनमें कोई वाल्व जो है वो मौजूद नहीं होता। ठीक है, सबसे थिन होते हैं कैपिलरीज की वॉल। आर्टरीज में ब्लड प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, वेन्स में सबसे कम और कैपिलरीज में मीडियम होता है। ठीक है, ये कंपैरिजन भी आप अच्छे से याद रखिएगा, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं मेन आर्टरीज एंड वेन्स की तरफ। तो बॉडी की मेजर आर्टरीज और वेन्स जो है वो हेड, शोल्डर, आर्म्स और लोअर बॉडी ऑर्गन तक ब्लड सप्लाई और ब्लड रिटर्न का काम करती हैं। इसी तरह किडनी, लिवर, गोनाड्स और दूसरे इंटरनल ऑर्गन्स भी आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं और वेन्स के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ भेजते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट नेटवर्क बॉडी के हर सेल तक ब्लड पहुंचाता है। ठीक, अब हम लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी ह्यूमन हार्ट को समझते हैं। हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो तकरीबन एक क्लेंच्ड फिस्ट के साइज का होता है। हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। दोनों एट्रिया ब्लड रिसीव करती हैं जबकि दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को बॉडी और लंग्स की तरफ पंप करते हैं। हार्ट की लेफ्ट साइड, खास तौर पर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट साइड के मुकाबले में ज्यादा मस्कुलर और पावरफुल होती है। इसकी वजह ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी तक हाई प्रेशर के साथ भेजना होता है जबकि राइट वेंट्रिकल सिर्फ लंग्स तक ब्लड पंप करता है। ठीक है, हार्ट के अंदर ब्लड सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। इस मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए हार्ट के अंदर मुख्तलिफ वाल्व्स मौजूद होते हैं। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से वेना कैवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है और फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है तो दोनों चैम्बर्स के दरमियान ट्रिक्यूप्सिड वाल्व मौजूद होता है जो ब्लड को वापस एट्रियम में जाने से रोकता है। इसी तरह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इन दोनों चैम्बर्स के दरमियान बाइक्यूस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ट्राइक्यूस्पिड और बाइक्यूस्पिड वाल्व को मिलकर एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। जब राइट वेंट्रिकल ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी की तरफ भेजता है तो उसके जंक्शन पर पल्मोनरी वाल्व मौजूद होता है। इसी तरह लेफ्ट वेंट्रिकल और आउर्टा के दरमियान आउर्टिक वाल्व होता है। पल्मोनरी और आउर्टिक वाल्व को मिलकर सेमिल्यूनर वाल्व कहते हैं। इन तमाम वाल्व्स का बेसिक फंक्शन सिर्फ एक ही है कि ब्लड को रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होने से रोकना। हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म जो होता है ना वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है। सबसे पहले बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में एंटर करता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। फिर राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ क्या होता है कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद
लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउटा के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और दोनों वेंट्रिकल्स भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इसी कोऑर्डिनेटेड एक्शन की वजह से ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है। हार्ट की एक बहुत यूनिक प्रॉपर्टी ये है कि ये अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खुद जनरेट कर सकता है। हार्ट के अंदर मसल्स का एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसे साइनोएट्रियल नोड SA नोड कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है जो सबसे पहले एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। इसके बाद इम्पल्सिव एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड AV नोड जिसे कहते हैं वहां तक पहुंचता है जहां से ये वेंट्रिकल तक ट्रेवल करता है और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसी सिस्टम की वजह से हार्ट जो है वो रेगुलर रिदम के साथ कंटिन्यूअसली बीट करता रहता है। SA नोड को हार्ट का नेचुरल पेसमेकर भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपके फाइनल टर्म के MCQs में बहुत कॉमनली पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कार्डियक साइकिल की तरफ। कार्डियक साइकिल उस कंप्लीट प्रोसेस को कहते हैं जो ब्लड के हार्ट में एंटर होने से लेकर ब्लड के हार्ट से बाहर पंप होने तक कंप्लीट होता है। सबसे पहले एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स स्टेट में होते हैं। इस स्टेज को डायस्टल कहते हैं। इसके बाद दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और ब्लड वेंट्रिकल्स में पुश करती हैं। इस स्टेज को एट्रियल सिस्टोल कहते हैं। फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ब्लड पल्मोनरी आर्टरी और आउटा में भेजते हैं। इस स्टेज को वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। उसके बाद हार्ट जो है वो दोबारा रिलैक्स स्टेट में आ जाता है और नेक्स्ट कार्डियक साइकिल शुरू हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट होता रहता है। ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इसकी वजह यह है कि एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड 2 मर्तबा हार्ट से गुजरता है। पहले सर्किट में पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। इसमें ब्लड हार्ट से लंग्स तक जाता है और ऑक्सीजन हासिल करके वापस हार्ट में आ जाता है। दूसरा सर्किट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन होता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से पूरी बॉडी की तरफ जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा हार्ट में रिटर्न कर जाता है। डबल सर्कुलेशन की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी मिक्स नहीं होते और बॉडी को हमेशा ऑक्सीजन रिच ब्लड एफिशिएंटली मिलता रहता है। ठीक है जी, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट को इन डिटेल समझा। हमने समझा कि आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज बॉडी में ब्लड को किस तरह ट्रांसपोर्ट करती हैं, हार्ट की स्ट्रक्चर और वेल्व्स क्या रोल प्ले करते हैं, हार्ट किस तरह अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस खुद जनरेट करता है, कार्डियक साइकिल किस तरह कंप्लीट होती है और ह्यूमन बॉडी में डबल सर्कुलेशन किस तरह एफिशिएंट ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। अगर आप इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम के साथ प्रिपेयर कर लेते हैं तो फाइनल टर्म के MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकेंगे। ठीक है। डायग्राम्स हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ठीक है, इनके फंक्शन, इनकी डायग्राम्स भी आपने साथ साथ जरूर देखनी और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। इसके साथ ही मेरा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको कोई सवाल हो या आप कोई फीडबैक देना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि मेरी तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचती रहें। मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट्स तक रुचिर यूनिवर्सिटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जरूर शेयर करें ताकि आपकी तरह दूसरे स्टूडेंट्स के अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सके। मैं इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।